साल 2000 का समय था। केशुभाई पटेल गुजरात सरकार को ठीक से नहीं चला पा रहे थे। लोगों में और पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा था। तब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक अनजाने गुमनाम से आदमी को संगठन से निकालकर गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। उसके आने के कुछ ही दिनों बाद इतिहास का सबसे भीषण भूकंप आया और उसमें लगभग 20,000 लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। जान माल का जमकर नुकसान हुआ। गुजरात तहस नहस हो गया था, लेकिन उस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गुजरात को फिर से बनाने में दिन रात एक कर दिया और देखते ही देखते 2002 के चुनाव आ गए और गुजरात की जनता ने इस आदमी पर भरोसा करते हुए फिर से गुजरात की भागदौड़ संभालने को दे दी। तभी गोधरा कांड हुआ और उसकी परिणति में गुजरात में भीषण दंगे हुए। इन दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और जान माल का नुकसान हुआ। इन्हीं दंगों में उसने वो कर दिखाया कि वो देश के हर तथाकथित सेकुलर पार्टी नेता, दलाल, पत्रकारों, दलालों, अखबारों, न्यूज पेपर चैनलों की आंख की किरकिरी बन गया। उसे मारने के भी कई बार प्रयास हुए। तब गुजरात पुलिस ने उन आतंकियों का एनकाउंटर किया तो आतंकियों के मरने पर रोने वाली एक पार्टी की नेता ने उसे बहुत परेशान किया। उसने एक गृह मंत्री को जेल में डाल दिया। स्वयं उसे मुख्यमंत्री होते हुए सीबीआई दफ्तर में भी घंटों बिठाकर पूछताछ की, परंतु उसने कभी पलटकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न उसने किसी की परवाह की। वो गुजरात को बेहतर बनाने में जुटा रहा। उसके काम करने का तरीका भी अजीबो गरीब था। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते समय वह पूरी जानकारी ले लेता कि ये कब तक पूरा होगा, इसकी क्या क्या विशेषता होगी। इसके बाद वो प्रोजेक्ट पूरा होने की डेडलाइन से कुछ महीने पहले ही रेडियो और अखबारों में विज्ञापन देना शुरू कर देता कि इस तारीख को मैं इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करूंगा। सारा सरकार, अमला, अधिकारी, इंजीनियर, ठेकेदार उस समय पर काम करने में जुट जाते और उसमें भी क्वालिटी से कोई समझौता सहन नहीं था। उसकी साफ सुथरी छवि गुजरातियों के मन को मोती चली गई और वो एक के बाद एक लगातार 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना। साल 2013 में उसे पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। यहाँ भी उसने परिश्रम की पराकाष्ठा को पार करते हुए मई 2014 में अपनी पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत दिलवाया और देश में लंबे समय बाद अब एक पार्टी की सरकार थी। बैसाखियों के भरोसे वाली सरकार नहीं थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार विधानसभा पहुंचा था और ऐसे ही सीधा प्रधानमंत्री बनकर संसद भवन में आया था। पहली बार संसद भवन में प्रवेश करने से पूर्व संसद की सीढ़ियों को साष्टांग दंडवत करने का वो दृश्य आज तक देश की जनता को याद है। ऐसा करने वाला वो देश का पहला प्रधानमंत्री था। उसकी पार्टी के घोषणा पत्र में 2 मुख्य बिंदुओं का हमेशा उल्लेख रहता है: धारा 370 हटाना और राम मंदिर का निर्माण करना। वर्षों से जो पार्टी सत्ता में रही उसने राम मंदिर के फैसले में हमेशा लटकाए रखा और उसकी पार्टी पर तंज कसते रही। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन राम को काल्पनिक बताने वाली पार्टी नहीं जानती थी कि प्रभु श्री राम को भी सुयोग्य उत्तराधिकारी की खोज थी और वो उसी के हाथों सब कुछ करवाना चाहते थे। काले धन पर प्रहार करने के लिए उसने नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक कदम उठाया और पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए बैंकों की लाइन में लगवा दिया। विपक्ष ने उस पर खूब तंज कसे, गालियां दी, झूठे आरोप लगाए, लेकिन वो टस से मस न हुआ। गुजरात की ही तरह मई 2019 में देश की जनता ने उस पर पुनः विश्वास जताया और पहले से भी ज्यादा सीटें देकर दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनाया। इस बार वो पूरी तैयारी में था और उसने आते थे ही अगस्त 2019 के मानसून सत्र में धारा 370 और 35A को हटा दिया। इसके लिए जो योजना उसने बनाई थी उसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। सांसदों का प्रतिनिधिमंडल बनाकर विदेश भेजने के वर्षों पुरानी एक कुप्रथा चली आ रही थी। उसने इसी का प्रयोग किया। राज्यसभा के पक्ष की अधिकांश संस्थाओं को एक प्रतिनिधिमंडल उसने जल संग्रहण पर जानकारी जुटाने, अध्ययन करने के लिए विदेश भेज दिया। इसके बाद धारा 370 हटाने का बिल सबसे पहले राज्यसभा में लाया गया और विपक्ष को पूरा विश्वास था कि ये बिल यहीं आधे मुंह गिर जाएगा, लोकसभा में जाने का काम ही नहीं रहेगा। लेकिन बिल के आने के बाद जब नेता विपक्ष ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सांसद नदारद थे। वे जल संग्रहण पर अध्ययन करने विदेश गए हुए थे। बिल राज्यसभा में पास हो गया और लोकसभा में तो होना ही था क्योंकि वहाँ बहुमत था। विपक्ष के तमाम नेताओं के होश उड़ गए क्योंकि वो तो पानी पीकर कस्में खाते थे कि इस देश से धारा 370 कभी नहीं हट सकती। इसके बाद उसने एक बार सुप्रीम कोर्ट का दौरा किया और उसके थोड़े ही दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राम मंदिर मामले की सुनवाई अब रोज होगी और लगभग 50 दिनों तक सुनवाई करने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2019 में हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और पूरे देश में जय श्री राम की धूम मच गई। लोगों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी उसने देश का लोहा मनवाना शुरू कर दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को सीधा बराक कहकर बुलाया, चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया, जापान के राष्ट्रपति को गंगा आरती में बुलाया। साल 2020 में जब पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में आया तो उसने फिर से ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश में लॉकडाउन लगा
लगा दिया और लगभग 2 महीनों तक पूरे देश को उनकी सुरक्षा के लिए घरों में कैद कर दिया। विपक्ष इसी समय भी अपनी घटिया हरकतों से नहीं चूका और गाये बगाए देश की जनता को भड़काने के तमाम प्रयास करता रहा। थोड़ी राहत मिलने पर उसने छूट दी, लेकिन कुछ ही महीने बाद कोरोना की दूसरी लहर घातक सिद्ध हुई और देश में हाहाकार मच गया। उसकी खूब आलोचना हुई। वो चिंतित और थोड़ा विचलित भी हुआ, लेकिन संकटों के पार पाना उसे भली भांति मालूम था। विपक्ष ने इस बार भी लोगों को प्राणों की परवाह नहीं की और उसे बदनाम करने के हर संभव प्रयास किए। इन सबसे उबरते हुए उसने वैक्सीन बनाने पर जोर दिया और दुनिया भर के तमाम विकसित देश भी वैक्सीन बनाने में नाकाम हो रहे थे। विदेशी कंपनियां मुंह मांगे दाम मांग रही थी, तब उसने देश में ही वैक्सीन विकसित करने पर जोर दिया। स्वयं ही एक दिन में 3 लेबोरेटरी पर जाकर वैक्सीन निर्माण की जानकारी ली। जब वैक्सीन बनकर आया तो सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन लगाया गया। स्वयं ने लगवाया और पूरे देश भर में मुफ्त वैक्सीनेशन की शुरुआत की। विपक्ष यहाँ भी अपनी घिनौनी चाल से बाज नहीं आया और राज्यों ने स्वयं ही वैक्सीनेशन करवाने की मांग की। उसने भी पूरा अवसर दिया, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री के हाथ पैर फूल गए। तब उसने दोबारा कमान संभाली और दुनिया का सबसे प्रभावी वैक्सीनेशन करके दिखला दिया। लॉकडाउन, कर्फ्यू ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाया, महंगाई बढ़ी, बावजूद इसके उसने देश को संभाले रखा। आलोचना करने वाले को केवल महंगाई दिखती है, परंतु उसके के कारणों को वो गोल कर जाते हैं। उसने देश को बहुत बड़ी आबादी को मुफ्त राशन देने का भी प्रभावी कार्यक्रम चलाया। आलोचना इसकी भी बहुत हुई, परंतु कहीं न कहीं उसने देश में लूटमार अपराधों की भी रोकथाम कर दी। राम मंदिर का भूमि पूजन का वो दृश्य देश कभी नहीं भूल सकता, जब उसने वहाँ भी साक्षात दंडवत किया था। से भी एक सख्त जोड़ीदार राम के ही राज्य उत्तर प्रदेश में मिला, एक योगी के रूप में। दोनों की जोड़ी की तो राम को प्रतीक्षा ही थी और राम को भी अपने मंदिर निर्माण के लिए सुयोग्य उत्तराधिकारियों की आवश्यकता थी। और जब वो मिले तो राम ने भी सारे मार्ग प्रशस्त कर दिए। प्रभु श्री राम के जैसे ही महादेव और उसके नंदी को भी प्रतीक्षा थी कि यह कोई योग्य उत्तराधिकारी आए और वो उनके भी मंदिर पर लगे एक दाग को धोए। इस जोड़ी ने पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया और उस दाग को बहुत हद तक छिपा दिया। यहाँ भी महादेव प्रकट होने को व्याकुल थे और आखिरकार वो प्रकट हुए। इस तरह प्रभु श्री कृष्ण ने भी अपनी बारी की प्रतीक्षा में है और शीघ्र ही वहाँ के द्वार भी खुलेंगे। हमारे एक वोट ने देश को, हिंदू समाज को वह दिया है जिसकी कभी हमें कल्पना भी नहीं थी। कुछ तो पुण्य हमारे भी रहे होंगे जो हमने ये सब होते हुए देख रहे हैं और कुछ अभागे आज भी उन्हें कोस रहे हैं, जिन्हें खुद ईश्वर ने उत्तराधिकारी चुना है। पत्थर, झूठे आरोप, गालियाँ उसका गहना है। इसने वो देश और हिंदुत्व का निखार और श्रृंगार करता है। पर विश्वास कीजिए वो हर दर्द को पक्का इलाज करता है, अधूरे में नहीं छोड़ता।